नमस्कार। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सावन सोमवार की एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहे हैं जो दुख, दरिद्रता और रोगों का नाश करने वाली है। यह भगवान शिव जी की अत्यंत मंगलमय कथा है जिसका उल्लेख स्वयं शिव पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे श्रद्धा और सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक श्रवण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और कष्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। यह कथा इतनी प्रभावशाली है कि इसे सुनने मात्र से ही रोगी व्यक्ति को अपने समस्त रोगों से मुक्ति मिल जाती है। सावन के महीने में भगवान शिव जी की कथाओं का श्रवण करना अतुलनीय पुण्य फल प्रदान करता है। इसलिए आप सभी श्रद्धालुजन इस कथा को प्रारंभ से अंत तक अवश्य सुनें। भगवान शिव जी का अनादर ना करें और इस पवित्र कथा का अपमान ना करें। कथा आरंभ करने से पूर्व यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मित्रों, आप लोगों का अधिक समय नष्ट न करते हुए अब हम कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। पति पत्नी दोनों ही बहुत धार्मिक थे, लेकिन जीवन में कठिनाइयों की कोई कमी नहीं थी। भूख, बीमारी और गरीबी ने उनके जीवन को चारों ओर से घेर रखा था, लेकिन फिर भी उनका भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास कभी नहीं डिगा। सावन सोमवार का महीना चल रहा था। उस दिन ब्राह्मण दंपति ने संकल्प लिया, आज हम व्रत रखेंगे, भोलेनाथ की पूजा करेंगे और उनके मंदिर तक पैदल चलकर जाएंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। पत्नी ने मिट्टी के दिए और फूलों की टोकरी तैयार की और पति ने पुराने कपड़े पहनकर एक लोटा जल लिया। उनकी आंखों में आस्था थी और होठों पर हर हर महादेव का नाम। मंदिर तक का रास्ता कठिन था, पथरीला, गर्म और लंबा। चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उनका मन अडिग था। वे शिव जी के दर्शन के लिए निकले थे और उन्हें यकीन था कि भोले बाबा उनकी पुकार जरूर सुनेंगे। अचानक रास्ते में एक बड़ा वृक्ष आया। उस वृक्ष के नीचे बैठते ही दोनों को थोड़ी शांति और ठंडी हवा महसूस हुई। वहीं पास में एक साधु बैठा था। उसने पूछा, कहां जा रहे हो ब्राह्मण? ब्राह्मण ने कहा, बाबा, शिवजी के मंदिर जा रहे हैं जल चढ़ाने। दुख बहुत हैं पर विश्वास और भक्ति कम नहीं। साधु मुस्कुराया और कहा, जा, तुम्हारी भक्ति शिव तक पहुंच गई है, बस मंदिर जाकर जल चढ़ा देना, फिर देखना चमत्कार। वे मंदिर पहुंचे, जल चढ़ाया, दिया जलाया, शिव स्तुति की। वापसी में जब घर पहुंचे तो जो दृश्य देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। घर में अन्न के भरे पात्र थे, मिट्टी की दीवारों में से सोने की चमक आ रही थी। उनकी बीमार बेटी जो बिस्तर पर थी अब चलकर मां से लिपट रही थी। पत्नी ने पूछा, ये सब कैसे? ब्राह्मण बोले, भोलेनाथ की कृपा है, हमारे विश्वास की परीक्षा थी और हमने विश्वास नहीं छोड़ा। तभी हवा में एक दिव्य स्वर गूंजा, जो भक्त सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है, मैं उसके जीवन से अंधकार मिटा देता हूं। मित्रों, भगवान भोलेनाथ की कथा का नियमित श्रवण और सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि सावन मास में कम से कम एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की इस पावन कथा का श्रवण अवश्य करें। आपकी सभी मनोकामनाएं, आपका जीवन और आपका भविष्य सब कुछ शिव कृपा से उज्जवल हो सकता है। मित्रों, आपको ये भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पावन कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही धार्मिक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव।